जम्मू कश्मीर बजट सत्र का आगाज यूं कहें तो हो चुका है। एलजी मनोज सिन्हा ने अभिभाषण के साथ ही इसका एक तरह से आगाज कर दिया और इस अभिभाषण में जहां एक तरफ जो मौजूदा सरकार है उसकी हुसूलियाबियों का जिक्र था, वहीं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यानी मुस्तकबिल में सरकार का किस किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस होगा इसके बारे में काफी जिक्र था, जैसा आमतौर से होता है। लेकिन अपोजिशन इस बार बिल्कुल कमर बांध कर तैयार है। अपोजिशन कोई मौका जाने हाथ से नहीं देना चाहता। यहां तक कि अभिभाषण पर भी, चाहे बीजेपी हो या पीडीपी, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। अब जब आगाज ऐसा है तो जब इसकी शुरुआत होने के बाद, जब यह सेशन चल रहा होगा और जब इसका अंजाम होगा तो वो कैसा होगा, ऐसे कई सवाल हैं। आज इसी पर खासतौर से हम करेंगे चर्चा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। तो ये बजट सेशन काफी उम्मीदों वाला हो सकता है। काफी इंतजार था इस बजट सेशन का। ये बजट सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, 3 मरहले में पूरा होगा। बीच में रमजान है तो उसको लेकर ब्रेक होगा, फिर अप्रैल में ये जाकर आखिरी इसका जो लम्हा है वो पूरा होगा। मनोज सिन्हा ने, एलजी मनोज सिन्हा जो है, उन्होंने जो अभिभाषण में जो बातें रखी हैं उसमें खास तौर से इस बात का जिक्र किया है, उपलब्धियों का तो जिक्र किया ही किया, साथ ही उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार जो है, हमारी सरकार यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, वो अच्छा करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सत्र आवाम की उम्मीदों को पूरा करने के लिए स्पष्ट रोड मैप और सामूहिक संकल्प को मजबूत करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी वजह है कि बीजेपी हो या पीडीपी, वो उपलब्धियों के बखान पर वो संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और वो कई सवाल खड़े कर रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बजट सेशन में देखने को मिल सकता है, जिनमें कुछ पार्टियां राज्य को यानी इस यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने का जो एक कोशिश का जो वादा था उमर सरकार का, उसको लेकर के सवाल उठा सकती है। कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेकर सवाल उठा सकती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे। चूंकि हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं तो मैं सीधा चाहूंगा कि उनके पास चलूं और उनसे इस बारे में बातचीत करूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेल काज़मी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ अजय भारती बीजेपी के स्पोक्स पर्सन वो जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ नीलोफर मसूद साहिबा भी जुड़ रही हैं, एनसी के स्पोक्स पर्सन, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ रफीक राथर भी जुड़ जाएंगे, सीनियर लीडर हैं पीडीपी के। अजय भारती जी, चूंकि आप हमसे जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। कैसा होने वाला है ये बजट सेशन? क्या क्या मतलब किन किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी की खासतौर से तैयारी है इस सेशन के दौरान सरकार को घेरने की? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मेरे को पैनलिस्ट्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। देखिए, जो उम्मीद एक अपोजिशन पार्टी, रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी से की जा सकती है, वैसा ही सेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये होने वाला है। जो वादे चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब ने जाती तौर पर किए थे जनता के साथ, उन सब को रेज किया जाएगा उनमें से। क्योंकि आज जब हम उपराष्ट्रपति जी का, ये उपराज्यपाल जी का अभिभाषण को देख रहे हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें से उन्होंने कोई उपलब्धि बताई हो। तो इसलिए उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा करना है, और फिर डायरेक्शन क्या है, आखिर आप सरकार किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस पर प्रश्न निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। फिर जो आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिबेट को कहीं से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू को कश्मीर के साथ, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज में से निकलकर जम्मू कश्मीर इकट्ठे होकर आगे कैसे बढ़े, इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से उठाएगी। हमारे नेता प्रतिपक्षी श्री सुनील शर्मा जी ने इसका इशारा भी आज भी किया है, क्लियरली किया है। लेकिन मैं भी शुरू के अपने कमेंट्स में, मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे चांस में निश्चित रूप से बोलने का अवसर जरूर दे देंगे। तो ये कह सकता हूं कि निराशा हुई है जो एनसी गवर्नमेंट ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने एलजी मनोज सिन्हा जी से जो अपना एड्रेस पढ़वाया, तो उसमें ऐसा कोई एक बात होती जो इन्होंने ये कहा हो कि हमने पिछले साल किया। हाँ, एक बात जरूर कही है 68 और 69 पॉइंट पर, जो क्योंकि 71 पॉइंटों वाला ये बजट है, ये भाषण का जो प्रति मैं देख रहा था,
तो उसमें ये कहा कि हमने फ्री सर्विसेज महिलाओं के लिए दी थी, बस सर्विस। लेकिन उनका हालत क्या है कि अगर मैं सिर्फ श्रीनगर का बता दूं, आज से 6 महीने पहले के 4 महीने पहले का, तो 20 में से 8 बसें तो रुकी हुई है, उनको रिपेयर करने के अभी पैसा सरकार नहीं दे रही है। तो उपलब्धि के नाम पर जीरो, डायरेक्शन के नाम पर कुछ भी दिशा नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई भी सामने रोड मैप नहीं, और वादों के खिलाफी के सिवा और कुछ नहीं। वादे ना पूरे करने का जो ये एक डॉक्यूमेंट है, और सिर्फ केंद्र की सड़क उपलब्धियों को, हाँ एक लाइन में केंद्र को धन्यवाद जरूर दिया है, लेकिन केंद्र के उपलब्धियों के सिवा और उसमें से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मैं इस को देख रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन सारे के लोगों को जो इश्यू सामने है उनको उठाएगी। चलिए ओके, रुख करते हैं पीडीपी का। और पीडीपी से हमारे साथ रफीक राठौर साहब मौजूद है। रफीक साहब, एक अच्छा मौका हाथ लग रहा है, यानी ये तमाम पार्टियों के लिए अच्छा मौका होता है, खासतौर से तमाम मेंबर असेंबली के लिए और उन पार्टियों के लिए जिनकी नुमाइंदगी असेंबली सेशन में है, असेंबली में है। तो सेशन शुरू हो चुका है कह लें, क्या लग रहा है पीडीपी किन मुद्दों को लेकर के? चूंकि मैं सुन रहा था वहीदुर रहमान पर्रा जो आपकी पार्टी के एमएलए हैं वो बहुत सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं, जो भी आज तकरीर की है एलजी मनोज सिन्हा साहब ने, इसको हम अभिभाषण कह सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पीडीपी ने भी काफी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने के सेशन में। देखिए विशाल जी, बड़ा आज मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बल्कि हमारी सारी पार्टी, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम बड़ी डिसअपॉइंटेड है। जो आज जो इन्होंने मनोज जी का जो आज एड्रेस था, फर्स्ट एड्रेस था, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज पिछले एड्रेस में तो इन्होंने फिर भी स्टेटहुड का मेंशन किया था, लेकिन आज हालत यह है कि आज स्टेटहुड का उन्होंने मेंशन तक भी नहीं किया जी। तो जब इस तरह से आप गवर्नमेंट पॉलिसी को अवाम के सामने लाएंगे, जिस स्टेटहुड के लिए आप 1 साल पीछे, शायद ही कोई दिन था जब आप स्टेटहुड की बातें कर रहे थे, लेकिन आज स्टेटहुड उनके एड्रेस में भी मेंशन नहीं है। तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि नियत क्या है, और कहीं ना कहीं शायद कंप्रोमाइज हुआ है। इसीलिए यही वजह है कि आज क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, किससे कॉम्प्रोमाइज हुआ? साफ जाहिर है, आपको पता है जो एड्रेस है वो कैबिनेट। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं, मुझे नहीं पता। आपको मालूम होना चाहिए। अरे नहीं मालूम मुझे, बखुदा मुझे नहीं पता क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, किससे हुआ है। ठीक है मैं बताता हूँ, जो एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हैं उनको भी मालूम है, ये जो एड्रेस होता है ये कैबिनेट पास करती है। तो जब कैबिनेट ने ये एड्रेस पास किया और गवर्नर साहब को दे दिया, उसमें स्टेट का मेंशन होना चाहिए, न सिर्फ स्टेट का बल्कि स्पेशल स्टेट्स का भी मेंशन होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। बेरोजगारी पर बात हुई, लेकिन बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाए उस पर भी बात नहीं हुई। आपको पता है कि यहाँ पर 32% अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इस सूरत हाल में, बल्कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की इस वक्त। हमने ये भी उम्मीद की थी कि जो रेगुलराइजेशन होनी है एडहॉक और डेली वेजर्स की, उसके लिए भी रोड मैप का जिक्र किया जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ। रिजर्वेशन इशू आपको पता है, मेरिट का कत्ल किया जा रहा है और ओपन मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। और उम्मीद ये थी कि रिजर्वेशन पर कोई पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट, उन्होंने कमिटमेंट भी की थी, कमिटीज भी बनी, कमिटीज ने रिपोर्ट भी दे दिया। फिर कहा गया है कि गवर्नर साहब को हमने जी रिकमेंड किया है, वो फाइल पर दस्तखत देते, हम जो चाहते थे कि उस पर भी बात होती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग एड्रेस था, और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं थी, जो एस्पिरेशन थी, जो उनके इमोशंस थे, उनको सही ढंग से ना रिप्रेजेंट किया गया और ना एड्रेस किया गया। ठीक है, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो एमएलएज हैं वो असेंबली में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे जिनकी तरफ एड्रेस नहीं हुआ और जिन मुद्दों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, जो आप कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के मामला, तो लोगों की जो बड़ी कंसर्न है और सीरियस कंसर्न है, जब उनका जिक्र तक भी आप नहीं करेंगे, जब उनको आप नहीं उठाएंगे, तो बहसीत अपोजिशन हमारा हक बनता है। ठीक है, और ऑब्लिगेशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उन इश्यूज को उठाएं और बढ़ चढ़ कर उठाएं और गवर्नमेंट के सामने हम वो इश्यूज रखें जो बड़े सीरियस इश्यूज हैं, और होना भी चाहिए। तो लेकिन अच्छा, एक छोटा सा रिमार्क और दे दीजिए रफीक राठौर साहब, मुझे तो नहीं पता, मैंने पहले बता दिया। आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी कई सारे मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती नजर नहीं आएगी? नहीं, मुझे नहीं पता बीजेपी का क्या इसमें रहेगा। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूंगा। मैं ये कहता हूं कि हम कतई तौर भी इस एड्रेस से मुतमईन नहीं है। बीजेपी का क्या रोड मैप है, वो किस तरह से इसको टैकल करेंगे, किस तरह से मामला उठाएंगे, वो उनका काम है। ओके नीलोफर मसूद साहबा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप
सुन रही थी अभी, मुझे लगता है अभी अजय भारती जी ने भी जो बातें कही हैं और रफीक राजा साहब ने बातें कही हैं। बेशक कई बार कहते हैं कि चुनौतियां होती हैं तो उसका मुकाबला करने में मजा आता है। तो क्या एनसी इस सेशन को उस तरह से चुनौतियों को मुकाबला करना, उसको पूरा करना इस तरह से लेके जाएगी, या फिर सफाई देते देते वक्त निकल जाएगा? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज मदऊ करने के लिए। जितने भी मेरे को पैनलिस्ट हैं उन सबको सलाम आदाब जी। यहाँ पर कुछ बातें बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं उन्होंने भी की, और रफीक राहतर साहब ने भी कुछ की। तो ठीक है, अपोजिशन का काम हमेशा ही रहा है अपोजिशन करना, लेकिन इस हद तक भी बोलना कि भाई अब एड्रेस भी जो है आपका वो हमारे कहने पर जो भी है वो एलजी साहब वहां पर फरमाएंगे। हालांकि एलजी साहब की क्रेडिबिलिटी पर या उनकी शख्सियत पर इनको शक नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, न हो सकते हैं जहां पर लोगों की बात नहीं होगी या नहीं रखी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक चैलेंजिंग रोल रहा है हमारी पार्टी के लिए, खुसूसन जब एक मैसिव मैंडेट लेकर आफ्टर स्पैन ऑफ टाइम जब वो आ जाती है, जब आपके पास स्टेट भी नहीं है, आपके पास वो प्रिविलेजेस भी नहीं है, आपका एक हिस्सा कटा हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉली ऑफ जो अभी ये बात कर रहे थे। तो उस सिचुएशन में इस यूटी को आगे बढ़ाना और उन लोगों की एक्सपेक्टेशन जो 10 साल से बेचारे मायूस हो गए थे और उन 10 सालों में उनका कुछ भी नहीं हुआ था, आप खुद समझ सकते हैं कि वो चैलेंजेस कितने बड़े थे, और आप खुद भी जानते हैं क्योंकि आपकी नजर रहती है जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर। तो उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए काफी कोशिश की है इस मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन आप खुद जानते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन लास्ट ईयर रही, हमने शुरुआत ही की पहलगाम अटैक से, जहां पर हमारे टूरिस्ट बेचारे अगर यहाँ पर लाखों की तादाद में आए हुए थे, और हमने वन फाइन मॉर्निंग दूसरी मॉर्निंग हमने देखा कि एक भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं था। तो शुरुआत हमारी ऐसे हुई। उसके बाद फिर आपने देखा कि जंगी हालात किस तरीके से बने, और वो हमारा महीना 1.5 महीना जंगों की हालत चला गया। उसके बाद फिर एक और चीज आपने देखी कि हमारा जो नेशनल हाईवे था वो किस तरीके से, जब हमारा यहाँ से पहला एप्पल का सीजन जो स्टार्ट हुआ था, हमने सोचा था कि शायद जो ये हॉर्टिकल्चर से एक रेवेन्यू जो जनरेट हो सकता है, जो हम टूरिज्म को इस्तेमाल करके हासिल नहीं कर पाए, शायद ये हमें सपोर्ट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइड्स की वजह से और दूसरे कुछ वजूहातों की वजह से हमारा नेशनल हाईवे बंद रहा, और लाखों करोड़ों हजारों की तादाद में हमारा जो माल था, जिसकी वो कीमत हमारे मार्केट्स में थी, अगर हम ग्लोबली देखें या अपने इंडियन मार्केट्स में देखें, कितना नुकसान हो गया। उन नुकसानों को जूझते हुए भी इस गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की हुई है कि लोगों के हित के लिए वो काम करे। पहली बात, आप जानते हैं कि जब यहाँ पर हुकूमत नहीं थी तो कोई भी शख्स बात करने से कतराता था। मैं नहीं जानती, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वजूहात क्या थे। एक वो ऑटोमेटिक सा प्रेशर था। क्या हो गया जम्मू कश्मीर के लीडर को? सारा कुछ जो है एंकर पे थोप रहे हैं आप लोग। रफीक राजा साहब कह रहे हैं आपको पता है, आप कह रही हैं आपको पता है। भाई आप लोगों को भी तो कुछ पता होगा, आप जानते हैं एनसी को कुछ पता होगा, पीडीपी को कुछ पता होगा, अजय भारती को कुछ पता होगा। आपको ये पता होगा कि आप जब चुनावी कैंपेन चल रही थी तो एनसी ने किन 2 बड़े मुद्दों को लेकर के चुनावी कैंपेन की थी, वो तो पता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ है वो? सुन लीजिए, वो खाली हमारा ही मैनिफेस्टो नहीं था, बल्कि हमने किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो बात हमने कही हमने वही किया। पॉलिसी मेकिंग के लिए हमने हमेशा कहा कि 370 जो है ये एक लंबी जद्दोजहद है, इसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि स्टेटहुड, देखिए स्टेटहुड के लिए हमने कौन सा मंच छोड़ा है, जहां पर हमने माननीय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है या हमारे होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह साहब, जहां पर भी हमें मौका मिला, कितनी मीटिंग्स हमने की कि हमें स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। लेकिन जब तक सेंटर उसको रेस्टोर नहीं करेगा, आप मुझे बताइए, अगर हमारा मैसिव मैंडेट भी है तो फिर, या किसी और पार्टी का ये शर्त या ये कंडीशन तो तब भी लागू थी जब आप चुनावी कैंपेन में गई थी। तब तो आपने कुछ बताया था कि मैं क्या करूंगा या हमारी पार्टी क्या मैकेनिज्म कैसे इसका मुकाबला करेगी। वो तो तब भी था कि जब सेंटर चाहेगी तब देगी। एक स्टेटमेंट माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में देते हैं, जब एक स्टेटमेंट होम मिनिस्टर साहब हमारे पार्लियामेंट में देते हैं, पार्लियामेंट तो हम एक मंदिर मानते हैं डेमोक्रेसी का, और जब वहां पर ऐसी एक स्टेटमेंट आ जाती, मुझे बताइए क्या दो राय है किसी भी शख्स के लिए ये डाउट करना कि कल को ये रेस्टोर नहीं होगा। हर किसी ने अगर मैनिफेस्टो बना, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुनाह नहीं किया, उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया। मतलब लेकिन चुनाव के लिए आपकी पार्टी ने इसे इनकैश किया, इस मुद्दे को इनकैश किया, ठीक है। उसके बाद छोड़ दिया कि भाई हमने वादा थोड़ी किया था, जिन्होंने वादा किया था वो समझे, जिन्होंने वादा किया था वो समझे।
हमने तो वादा किया नहीं था। मैनिफेस्टो बनाया, आप सुन लीजिए ना जी। हर एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया। अगर हमने कुछ फ्री बीज रखी, आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आप पीडीपी का मैनिफेस्टो, आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कितने फ्री बीज रखे गए थे, जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आपने लास्ट ईयर का बजट देखा, लास्ट ईयर के बजट में आपने देखा। देखिए, अगर अपोजिशन की पार्टियां या नहीं तो कम से कम जो न्यूट्रल कुछ लोग माने जा सकते हैं, वो अगर आपकी तारीफ कर दें, तब तो आप अपने गले में सेहरा बिल्कुल बांधिए। मैं आज पूछता हूं अजय भारती जी से, जितनी चीजें आप गिना रही हैं वो कितने को डिटो करते हैं कि यस ओके टिक मार्क सही है। लेट मी गो। अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा जाऊंगा सुहेल काज़मी साहब के पास, हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल काज़मी साहब। आपने सुना, पीडीपी को सुना, रफीक राठा साहब कह रहे थे, अजय भारती जी को भी सुना और नीलोफर साहब को भी सुना। अब इन सब का निचोड़ हमें यह बताएं, ये सेशन कैसा होने जा रहा है, किन मुद्दों पर सरकार घिर सकती है? सर, पहले तो गुड आफ्टरनून आप सबको। ये लास्ट ईयर की बजट और इस साल की बजट सेशन को हम अगर कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो जमीन आसमान का उसमें फर्क है। एक तो पहली बात तो ये है कि इनहांसमेंट है 27% लास्ट बजट से। दूसरा ये है कि बॉडी लैंग्वेजेस अगर आप देखें ऑनरेबल गवर्नर साहब की और चीफ मिनिस्टर की, वो बड़ी चेंज्ड है और बड़ी फ्लेक्सिबल है। और जो एड्रेस सारे एमएलए को ऑनरेबल स्पीकर ने किया है, वो भी लगता है कि पुरानी रिवायत में असेंबली जो है वो इस बार चलेगी और मुद्दा आधार असेंबली सेशन होगा, जिसकी हमें उम्मीद भी है। और वो जो इशारा सब कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा आपको पता है, मैं ये बात नहीं कहूंगा, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, नहीं मैं नहीं कहूंगा। जो हम देखते हैं एज ए ओपिनियन मेकर कि जो बॉडी लैंग्वेजेस दिख रही हैं और जो बीजेपी की तरफ से भी एलओपी ने बाहर आके कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं खुतबे से गवर्नर साहब के या बाकी चीजें, वो इंडिकेट करती हैं कि जम्मू कश्मीर का आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बिजनेस रूल भी ला रहा है। वो नासर असलम को कैबिनेट स्टेटस भी दे दिया, 5 मिनिस्टर और बन जाएंगे और एक अच्छी तरह जम्मू कश्मीर की डगर जो है वो सरकार चलाने में दिल्ली की पूरी ब्लेसिंग्स के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। ये कोशिश दिल्ली की तरफ से भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अच्छी तरह गवर्न कर पाएंगे और ये एक्सक्यूजेस नहीं होंगी उमर लेट सरकार के पास कि बिजनेस रूल नहीं आए हैं, ये नहीं हुआ है, असेंबली सेशन में बड़ी डिग्निफाइड तरीके से असेंबली सेशन चलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद भी है और वो बॉडी लैंग्वेजेस दिख भी रही। अच्छा, मैं थोड़ा आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि देखिए अपोजिशन से पूछने का मतलब वो तो बोलेंगे भाई 10 में 0 है ना, तो उनका तो ये जवाब होगा। फिर भी मैं अजय भारती से पूछ लूंगा, बड़े सच्चे सज्जन हैं। लेकिन आप मुझे बताइए सुहेल साहब, साल भर का जो भी वक्त गुजरा है उसके अलावा जो अभिभाषण है वो क्या बता रहा है? उसके हिसाब से एलओपी ने तो कह दिया कुछ भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ इसमें कुछ दिख भी रहा है कुछ पॉजिटिव, वो केंद्र की योजना है, उसका वो यहां पर उसका रिफ्लेक्शन है, उमर सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या वाकई अभी ये मानते हैं कि इट वॉज टोटली 0/0? देखिए सर, एक साल जो है वो एक दूसरे को दिखाने में और एक दूसरे को अपनी स्पिरिटी कम्प्लेक्स और इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में लाने का गुजर गया, उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। अब हासिल होने के लिए देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की फिजा बदलने में मोदी लेड सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको सब एक्नॉलेज करते हैं। और उसी की रिटेलिएशन में जो मैंडेट लोगों ने दिया, जैसा भी दिया, वो सारा श्रेय मोदी लेड सरकार को जाता है। लेकिन देखिए जम्मू कश्मीर किस तरह से चलना चाहिए, उस तरह से लोगों के हितों के लिए काम होना चाहिए। गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, वो मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें, कुछ रुकावटें जो हम देख रहे थे, जो डिस्कस करते थे, पावर हाउसेज है और 2 पावर हाउसेज है, 3 पावर हाउसेज है, वो मुझे लगता है उस पर विराम लग गया। अब आप खुले ढंग से गवर्नेंस, तो अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर एक बड़ी बात है। अजय भारती साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। नीलोफर साहबा ने कहा है, बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई हैं कि हमने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे काम अगर नहीं कर पाए तो उसके बहुत सारी वजूहात थी। कुछ कुदरती वजूहात थी और कुछ वजूहात वो 2 तरह से बहुत ज्यादा, मतलब पावर सेक्टर का डिवीजन, वो ऐसी कुछ बात थी। कैसे आप इसे मतलब एंडोर्स करते हैं? आप इसे एंडोर्स करेंगे, इसे मानेंगे या आप इसका अपोज करेंगे?
देखिए, हमारी बहन ने तो कोई ऐसा काम गिनाया नहीं कि जो उन्होंने ये बताया हो कि हमने किया। उन्होंने क्या बताया कि हमने कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर हमने स्टेटहुड का मसला उठाया। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं अपनी बहन को, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो स्पोक्स पर्सन है, कि आपने अगस्त 2025 में एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च की थी। कितने सिग्नेचर आपने कलेक्ट किए स्टेटहुड के लिए, जरा बता दीजिए, हमें पता चलेगा कि आपने काम किया। सिर्फ होम मिनिस्टर के पास जाकर या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर कहना वो नहीं होता। तो इसलिए मैं आपके एफर्ट्स पर ये बताना चाहता हूं। फिर मैंने दूसरा बताया कि इन्होंने जो भी काम, अब ये बता रहे हैं हमने मेडिकल सीट्स बढ़ाई, ये जो इस एड्रेस में आई है मेडिकल सीट कब बढ़ी है, ये बता रहे थे कि पिछले 10 साल में जो गैप आया है, 10 साल की उपलब्धियों को आप इस एड्रेस में एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ 10 साल में ये हुआ, इतने रोड्स बने, कश्मीर कनेक्टिविटी। उन्होंने फ्रूट की बात बताई तो ये नहीं बताया कि ट्रेन के माध्यम से, जो फ्रेट ट्रेन है उसके माध्यम से सामान की आवाजाही भी कश्मीर पहुंच गई, तो उसको भी श्रेय किसी को देना चाहिए। तो वास्तविक में ये फिर मैं बता रहा हूं आपको कि इन्होंने की अपना कि हमने इस साल में सिर्फ एक उपलब्धि बताई थी, मैंने बताया 68 नंबर पर, लेकिन उस बात का भी क्या हाल है। दूसरा इन्होंने बड़ा एक जबरदस्त काम किया, वो ये पिछली बार मेंशन किया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हम एफर्ट्स करेंगे, इस बार उसको भी गोल करके गए। अब उस पर कोई चर्चा नहीं की इस बार, उसको भी ठीक है। नीलोफर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, इससे पहले कि रफीक साहब के पास एक बार थोड़ा सा एक बार रुक करें। रफीक साहब, आपने बहुत चादर में लपेट को बात कही थी, गिलाफ लगा के कि कॉम्प्रोमाइज वगैरह, और नीलोफर साहबा ने भी उसी तरह से जवाब दे दिया कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है, गलत बात है। सुहेल काजमी साहब ने तो इशारों और कनावी में बहुत कुछ कह दिया। अगर आप सुहेल काजमी साहब की बात को नहीं समझे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। सुहेल साहब ने बॉडी लैंग्वेज की बात की, सुहेल साहब ने अंडरस्टैंडिंग की बात की, सुहेल साहब ने वो जो कैबिनेट स्टेट्स में लाई, सुहेल साहब ने की, ठीक है, लेकिन चूंकि आपका सीधा इशारा तो एनसी पे था ना, तो एनसी की तर्जुमान तो कह रही है कि ये बात गलत है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप उनको जवाब दे दीजिए। वसाल साहब बात सुनिए, जो बॉडी लैंग्वेज की उन्होंने बात की, उसके लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी हैं एनसी को, वो तो हमने पहली बार देखा कि आज स्टेटहुड का मेंशन भी नहीं हुआ गवर्नर साहब के एड्रेस में, तो इससे बढ़कर और कंप्रोमाइज क्या कर। यस, नीलोफर साहब, यहां पर आपको जवाब देना चाहिए, व्हाई इट वाज नॉट मेंशन्ड इन गवर्नमेंट एलजी's स्पीच। नीलोफर साहब, एक मिनट राठौर साहब, एक मिनट, ये जरा पूछ लें इनसे सवाल। जी मुझे लगता है कोई शक नहीं होना चाहिए, कैबिनेट में जब फर्स्ट बिजनेस डे हमारा था, हमने पहले ही दिन जो रेजोल्यूशन था उसको पास कर दिया, जिस पर ये भी सिग्नेचरी है, जिस पर इन्होंने कल को बहुत चिल्लाया। इवन स्पेशल स्टेटस जो था, जो हमने पहले ही दिन पास कर दिया। आपको क्यों यकीन नहीं हो रहा है? क्वेश्चंस किए, देखिए, एक साइड से ये कहते हैं एलजी साहब का जो एड्रेस है इट इज बेस्ड ऑन व्हाटएवर द गवर्नमेंट वांटेड, उन्होंने वो उस एड्रेस में रख दिया। तो जब हमने वो अपना खुद ही ड्राफ्ट हमारा एलजी साहब ने पढ़ा एज पर द लॉ, एज पर हिज असर्शन, फिर तो उनको कोई गुंजाइश ही नहीं। कहां से तालमेल हो गया अपना, मुझे बता दीजिए कहां से तालमेल हो गया। बाहर निकलकर एलओपी फिर उसका तनकीद करते हैं कि भाई ऐसा चीज हुआ नहीं है, तो किस चीज को देखकर ये कहते कि भाई आपका ये जो कोई कॉम्प्रोमाइज या कुछ हो गया। कॉम्प्रोमाइज तो ये लोग करने वाले हैं, उन्होंने सौदा किया 370 को लेकर कश्मीर में, अगर कश्मीर के 2 हिस्से हो गए इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्रोमाइज। जो ये हमेशा कहने लगे कि मिनिमम प्रोग्राम, तो मिनिमम प्रोग्राम में जो चीजें थी आज हम यूटी बनते हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इन्होंने तश्कील दिया था। वो शायद इनको याद नहीं है, वो उनको याद नहीं है कॉम्प्रोमाइज उन्होंने सीट के लिए किया था। बल्कि एक बार नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम गुजरने के बाद फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया उस सीट के लिए, वो शायद इनको भूल गया है। आपके फाउंडर शेख साहब ने कितने कॉम्प्रोमाइज किए, देखिए हुकूमत आई है, प्रेशर इस पर है, चैलेंज इस पर है, बजट बहुत कम है, लेकिन उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जितने मुद्दे, मसले और मसाइल है वो पाइपलाइन में आइंदा दिनों में और आइंदा सालों में आप देख लेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक दिन में आप नहीं कह सकते। इन्होंने रिजर्वेशन की बात की, इन्होंने नीलोफर साहबा, एक सवाल यहां पर है आपसे, सवाल ये है कि क्या आप इस मुद्दे को आपने बिल्कुल लिस्ट से बाहर तो नहीं किया, लेकिन क्या लिस्ट में निचले पायदान पर रख दिया है? सवाल ये, आखिर क्यों ये अभी भाषण में एलजी साहब की उस स्पीच में, तकरीर में क्यों नहीं मेंशन था? सवाल है, वो जो उठा रहा है उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे बताइए वो कौन सा मंच है जहां नहीं हमने उठाया? यही तो मंच है, यही तो सवाल है ना, इससे बड़ा और क्या सवाल है?
रफीक साहब तो यही पूछ रहे हैं, अजय भारती भी, उन्होंने भी याद दिला दिया इस बात को। इसमें गवर्नमेंट की उपलब्धियां अगर आपको सामने दी जा रही है, हाँ अगर स्टेटहुड रेस्टोर हुआ होता हम वो भी कहते हैं, जब वो स्टेटहुड रेस्टोर ही नहीं हुआ आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं किया गवर्नर साहब ने मेंशन क्यों नहीं किया अपने एड्रेस में स्टेटहुड? अरे क्या एक्सेप्ट करना था, हमें क्या मेंशन करना था, हमें क्या मेंशन करना था? स्टेटहुड किसको रेस्टोर करना है मुझे बताइए ना, किसको रेस्टोर करना है? गवर्नर साहब ने आपकी वजह से हमारा स्टेटहुड गया, आपने तो कभी डायरेक्ट प्रोटेस्ट आकर सड़कों पर नहीं किया, आप हमें ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अरे लीव द सिग्नेचर्स, आपने तो उस पर भी तनकीद की। हम जो अच्छा कदम उठाने की कोशिश करते हैं आप हर किसी चीज पर तनकीद करते हैं, लेकिन खुदा के लिए उनको भी तनकीद का निशाना बनाइए जिनकी वजह से हम मुसीबतों में पड़े हैं, जिनकी वजह से अभी तक आपको नासिर असलमानी साहब की कैबिनेट वर्क पर नजर है, लेकिन इस चीज पर नजर नहीं है कि हम 1 साल 1.5 साल से जो है कश्मीर पंडितों को आपने कितने वादे किए वो भी नहीं हुआ, आपको इस चीज पर भी नजर नहीं, हमारे बिजनेस है। मुझे बताइए ना, आपको इन चीजों पर नजर नहीं है? जो असल चीजें हैं, असल मुद्दे हैं, आप उनको उठाइए ना, जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम वेस्ट किया टाइम। तो क्या स्टेटहुड का मुद्दा असल मुद्दा नहीं है नीलूफर साहबा? वो मुद्दा हमने नहीं उठाया, सुहेल साहब ने भी उठाया, काजमी साहब ने भी, वो तो मुद्दा नहीं था। क्या चीफ मिनिस्टर का इतना इख्तियार नहीं हो किसी का एडवाइजर ले ले? मुझे बताइए कहां पर कानून कहता नहीं वो एडवाइजर ले सकता? मुझे बताइए ना किस जगह? आप हमेशा तनकीद बनाते हैं जब एक गवर्नर एडवाइजर ले सकता है, क्या चीफ मिनिस्टर को इतना इख्तियार नहीं है? हमारा चीफ मिनिस्टर इतना कमजोर है, हम जहां पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वो तो सचिव का एलजी लेगा, अच्छी बात, ओके उसको आप तनकीद नहीं करेंगे। ओके रफीक साहब कोई डिसीजन रफीक साहब जी, नीलूफर साहब नीलूफर साहब बस अब टाइम थोड़ा हो रहा है। आपकी शिद्दत, आप दोनों के इस मुद्दे पे शिद्दत से अंदाजा लग रहा है कि कौन वाकई कितना इस मुद्दे से करीब है और जुड़ा हुआ है। सुहेल काज़मी साहब एक छोटा सा रिमार्क, क्या इसी तरह का कोई नजारा हम असेंबली में देखने जा रहे हैं? देखिए सर, मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो हैं उमर अब्दुल्ला के लिए भी अच्छे हैं। दिल्ली के बिना ये सांस नहीं ले सकते हैं और गवर्नेंस मेन फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि यहाँ गवर्नेंस हो, ट्रस्ट डेफिसिट कभी नहीं होना चाहिए। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 1 साल इनका जाया हो गया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ना पानी ना बिजली ना कुछ, जब तक आप गवर्नेंस की ताकत अपने अंदर नहीं लाएंगे और दिल्ली की ब्लेसिंग नहीं होगी। ये मोटे मोटे क्रक्स मैंने आपको बता दिया, आने वाले दिन अच्छे होंगे ये मुझे लगता है उमर सरकार के लिए। ठीक है अजय भारती जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड, कितना तैयार हैं आप? कुछ तो तैयारी भी दिख गई है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है हर उस मुद्दे को जो पब्लिक को एड्रेस करता है, चाहे कश्मीर की आवाम हो चाहे जम्मू की आवाम हो, उनसे जुड़े हुए हर मुद्दे को उठाया जाएगा, पॉजिटिवली उठाया जाएगा, कंस्ट्रक्टिवली उठाया जाएगा। आपकी बीजेपी भी याद दिलाएगी उमर सरकार को कि आपने चुनाव से पहले वादा किया था स्टेटहुड दिलवाने का? सिर्फ स्टेटहुड का ही क्यों, इन्होंने बिजली 200 यूनिट देने के बताइए कितने घरों को दे दी, इन्होंने नौकरियों का रेगुलराइजेशन की जो भी वादे किए थे, मैं एक वादे की बात नहीं कर रहा हूं, हर वादे की बात कर रहा हूं, वो बता दें कि क्या किया। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने हमारा साथ दिया। मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे पा रहा था, फिर भी बहरहाल बहुत उम्मीद करता हूं कि जो सेशन होगा आने वाला न सिर्फ ये कि वो हंगामेदार होगा बल्कि उसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें निकलेंगी और जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।